तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो। परम पूज्य सारस्वत आचार्य रविशेन मुनि महाराज की जय हो। चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। जीवलागम चक्रवर्ती आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु आचार्य। कर्मों की लीला बहुत विचित्र है। आचार्य कहते हैं कि पुण्य का उदय हो तो जन्मजात शत्रु भी, जन्म जन्मांतर का वैरी भी प्राणप्रिय मित्र बनता है। और पाप का उदय हो तो जन्म देने वाली माता भी शत्रुता निभाती है। पाप का उदय हो तो हाथ में दिया हुआ अमृत का प्याला भी जहर का घड़ा बन जाता है। और पुण्य का उदय हो तो हलाहल विष भी अमृत का कुंभ बनता है। पाप का उदय हो तो गले में डाली गई रत्नमाला भी जहाल सर्प बनता है। और पुण्य का उदय हो तो भयंकर विषधर भी अत्यंत स्नेह करने वाला, शीतलता देने वाला रत्नहार बनता है। कर्मों की लीला ही ऐसी विचित्र है। संसार दशा में भटकने वाला यह जीव जब अपने शुभाशुभ परिणामों से, शुभाशुभ क्रियाओं से अपनी प्रवृत्ति करता है और उन भावों से और क्रियाओं से प्रेरित होकर के शुभाशुभ कर्म का संचय करता है, तब उसी जन्म में या जन्मांतर में उसी जीव को अपने द्वारा किए गए कर्मों का शुभाशुभ फल भोगना पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्म करते समय मजा आती है, भोगते समय रोना आता है। अतः कर्म करते समय ही यदि हम सावधान रहते हैं तो हमें रोना बिलखना नहीं पड़ेगा। महापुरुषों का जीवन चरित्र, महासतियों की जीवन गाथा हम सबको बार बार कदम कदम पर यही प्रेरणा देती है कि हमारे जीवन के सर्वस्वी उत्तरदायी हम स्वयं हैं। हमारे जीवन में घटने वाले प्रत्येक घटना के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। दूसरा इसमें निमित्त हो सकता है, कारण बन सकता है, किंतु मुख्य उत्तरदायित्व, मुख्य जिम्मेदारी हमारी अपनी स्वयं की है। जंगल में पहुंच करके पर्वत की उस गुफा में उन्होंने देखा, अंजना और वसंत माला ने देखा, वसंत तिलका ने देखा कि एक मुनिराज जो निस्तरंग सरोवर के समान अपने अंतरंग में तल्लीन होकर के, अंतर विश्व में रममान होकर के शुद्धोपयोग का आनंद रसपान कर रहे हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के प्रति जो सदैव हितचिंतक है, ऐसे उन मुनिराज के चरणों में पहुंच करके उन्होंने उनकी 3 परिक्रमाएं दी, उनकी वंदना की, भक्ति भाव पूर्वक उनके गुणों का वर्णन स्तवन किया। और तब उन मुनिराज ने अभय मुद्रा पूर्वक उनको आश्वस्त किया। ऐसी विशुद्ध घटिका में वह वसंत तिलका उन निर्घ्रंत दिगंबर यतीश्वर को पूछती है कि हे तपोलक्ष्मी के स्वामी, यह मेरी परम सखी महाराजा महेंद्र की पुत्री, युवराज पौनंजय की पत्नी महासती अंजना है, और इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है
जिसके कारण इसको पति ने 22 वर्ष तक तिरस्कृत किया, बहिष्कृत किया। फिर कौन से पुण्योदय से पति के साथ इसका समागम हुआ? फिर ऐसा क्या पाप फल दे रहा है कि जिस कारण से अत्यंत शीलवती, सात्विक, सुंदर, सहज जीवन को जीने वाली गर्वरहिता यह नारी रत्न आज जंगल में आकर पड़ी है। प्रसव पीड़ा के उस काल में भी, गर्भवती अवस्था में भी इस महासती को वनवास की यातनाएं कौन से कारण से भोगने पड़ रही है? और फिर ऐसा कौन सा मंद भाग्य वाला जीव इसके गर्भ में आया है कि जिसके आते ही, गर्भ में आते ही इस महान नारी को घर से बाहर वनवास में दर दर की ठोकरें खाते हुए भटकना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा पाप इसका उदय में आया है कि जिस कारण से इसके प्राण भी संशय के घेरे में आ पड़े हैं? ये जीवित रहेगी या नहीं भी, इस बारे में जो संशय उत्पन्न हुआ है, इन सभी बातों का हे स्वामिन आप कृपा करके, अनुकंपा करके हमें वर्णन करके बताइए। क्या इसके जीवन में फिर से महाभाग्य की वह रेखा चमकने वाली है या नहीं? क्या फिर से यह वैभव को प्राप्त होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है? या इसी प्रकार की दर दर की ठोकरें खाते हुए भटकना ही इसके नसीब में लिखा है? कृपा करके हे दया निधान मुनिवर, आप हमें इस बात को स्पष्ट करें। वसंत तिलका की बात सुन करके, जिनके मुख कमल से मानो चंद्र की किरणें ही झलक रही हो, जिनके वाणी से, जिनके कंठ से अमृत के झरने ही फूट रहे हो, ऐसे वे महान मुनिराज, उनका नाम मैंने कल बताया था, कौन से? हाँ, और एक बार सोच करके बताइए। महाराज गूगल को पूछिए कौन से मुनिराज थे? अमित गति नाम के वे मुनिराज, मति श्रुत अवधि आदि ज्ञानों के धारक, रुद्धि संपन्न, अत्युच्च विशुद्धि के साधक वे मुनिराज अत्यंत पवित्र भाव से, विश्व हितंकर भाव से कहने लगे कि हे पुत्री, हे बेटी, इस अंजना का पूर्व जन्म का वृत्तांत तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, इसका भविष्य जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इसके गर्भ में आए हुए उस जीव का वृत्तांत बताना चाहता हूं। कुछ जन्म के पहले इसी भरत क्षेत्र में मंदर नाम के एक नगर में प्रियनंदी नामक एक सदगृहस्थ थे और जाया नाम की उनकी पत्नी से दमयंत नाम का एक पुत्र जन्म लेता है। और वह दमयंत नाम का पुत्र अत्यंत मंद कषाई, शांत परिणामी, भद्र परिणामी था। एक दिन अपने मित्रों के साथ वन क्रीडा के लिए वह जाता है। हे हनुमानाचे पूर्वजन्म सांगायला लागले तर हनुमान के पूर्वजन्मों का वृत्तांत अमित गति मुनिराज बता रहे हैं। वैसे तो रविसेन आचार्य बता रहे हैं, लेकिन उस समय प्रत्यक्ष अंजना के सामने बैठ करके जो अमित गति मुनिराज ने कहा था उसको रविसेन आचार्य देव ने पद्म पुराण में कहा। और जब वह दमयंत कौमार्य अवस्था में आने के बाद, युवा अवस्था में आने के बाद अपने मित्रों के साथ वन क्रीड़ा करने के लिए गया था, उस वन क्रीड़ा को करते हुए भी जो अत्यंत आनंद चित्त था, उसने उस दरमियान उसी उपवन में बैठे हुए निर्घ्रंथ मुनियों के संघ को देखा कि जो संघ मेरुगिरी के शिखरों के समान अचल था, अपनी आत्मा आराधना में तल्लीन था, उस मुनि संघ को देख करके युवा अवस्था वाला वह दमयंत अपनी बाल क्रीड़ा को छोड़ करके उन निर्घ्रंथ श्रमणों के चरणों में पहुंच करके भक्ति भाव पूर्वक उनके चरणों में प्रणिपात करता है, प्रणाम करता है, वंदन करता है। और फिर उन मुनिराज को निवेदन करता है कि गुरुदेव, इस संसार भ्रमण में भटकने वाले मुझ जैसे पामर को धर्मोपदेश दे करके आप कृतार्थ करें, मुझे सन्मार्ग बताइए। गुरुजनों के चरणों में पहुंच करके सन्मार्ग की पृच्छना करने वाले जीव बहुत विरले हैं। महाराज, हमारी दुकान क्यों नहीं चल रही, हमारा व्यापार क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमारे घर में सुख शांति क्यों नहीं आ रही है, हमें नौकरी अच्छी क्यों नहीं मिल रही है, प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा पूछ करके टोना टोटका के अपेक्षा से मुनि संघों के पास पहुंचने वाले, मंत्र तंत्र के रूप में अंधश्रद्धा को भजने वाले बहुत से जीव गुरुजनों के पास जाकर के भी लौकिक कांक्षा रखते हैं, किंतु वह पुण्यात्मा उन मुनिराज को पूछता है कि मुझे सन्मार्ग बता करके, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करके मुझे कृतार्थ कीजिए। तब उन मुनिराज ने
अत्यंत उत्तम वचनों से उस दमयंत नामक कुमार को बहुत सुंदर धर्मोपदेश दिया। उनके उपदेश को सुन करके वह कुमार उसी समय सम्यक दर्शन से निर्मल हो जाता है, अनेक व्रतों को धारण करता है। आगे जा कर के अनेक पुण्य कार्य करते करते अनेक बार उन्होंने मुनियों को, मुनि संघों को, सत्पात्र को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक दाता के 7 गुणों से युक्त होकर के अनेक सुंदर आहार प्रदान किए थे, अर्थात विधिवत आहार प्रदान किए थे। और ऐसे सारे सत्कार्य करते हुए वह जीव अंत तो गत्वा मृत्यु को प्राप्त होता है और स्वर्ग में एक अच्छे देव की पर्याय को धारण करता है। स्वर्ग को जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों को लगता है कि स्वर्ग मिलना बहुत कठिन होगा। स्वर्ग को जाना यानी कितनी आसान बात है। एक दृष्टि से देखा जाए तो इस मंच से उस रैंप तक जाना कितना सरल है, इस तरफ से इस तरफ आना कितना आसान है, वैसे ही मनुष्य पर्याय से देवगति को जाना अत्यंत सरल है। लेकिन उस प्रकार हमें चलना होगा, सापेक्षता पूर्वक इस बात को समझना है, सर्वथा नहीं लेना है। और वह देवगति में जाता है। देवगति में दीर्घ काल तक वहाँ अनेक प्रकार के आनंद सुख भोग का अनुभव करता हुआ वहाँ से मरण करके, वहाँ की आयु समाप्त करके वह जीव जम्बूद्वीप में, इसी जम्बूद्वीप में मृगांक नाम के नगर में हरिचंद्र नाम के राजा की प्रियंगु लक्ष्मी नामक रानी का सिंह वाहन नाम का पुत्र बनता है। काय काय कळलं? इसी जम्बूद्वीप में मृगांक नगर में हरिचंद्र नाम का एक राजा था और उस राजा की जो प्रियंगु लक्ष्मी नाम की रानी थी, उन दोनों राजा रानी के पुत्र के रूप में वह जन्म लेता है, सिंहचंद्र नाम का पुत्र बनता है। वह भी राजपुत्र होते हुए भी अपने राजकीय पारिवारिक कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ प्रधानता पूर्वक धर्म की ओर ध्यान देता है, धर्म की आराधना करता है और अंत तो गत्वा आनंद पूर्वक न्याय पूर्वक जीवन जीते हुए अंत में धर्म आराधना करता हुआ उस जीवन का समापन करता है और स्वर्ग में जाकर के देव पर्याय फिर से धारण करता है। देवगति की असंख्यात वर्षों वाली आयु को पूर्ण करके वहाँ के अनेक प्रकार के आनंद को धारण करता हुआ वहाँ की पर्याय पूर्ण होने के बाद फिर से इस भरत क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के इस भरत क्षेत्र में अरुण नामक नगर में सुकंठ नामक राजा की कनकोदरी नाम की जो रानी थी, यह कनकोदरी यानी अंजना का पूर्व पर्याय का जीव। कनकोदरी यानी कौन? अंजना बनने के पिछले पर्याय में ये अंजना का जीव कनकोदरी पर्याय में था। ये अंजना का ही जीव है कनकोदरी। कनकोदरी नामक रानी से सिंह वाहन नाम का पुत्र बनता है और वह सिंह वाहन नाम का धारक था, लेकिन अत्यंत दयालु चित्त था, मुनि भक्त था, न्यायप्रिय था, नीतिज्ञ था, विद्वान था, गुणवान था और अत्यंत सज्जनोचित जीवन जीते हुए अंत में इसने धर्म प्रभावना पूर्वक, अपने आत्म प्रभावना पूर्वक धर्म को धारण किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति लगाव होने के कारण, धर्म के प्रति आकर्षण होने के कारण एक दिन उस सिंह वाहन नामक राजा ने अपने पुत्र मेघ वाहन नाम के राजपुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंप दी और अनित्यादि 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हुए वैराग्य पूर्वक एक लक्ष्मी तिलक नामक मुनिराज के चरणों में जाकर निर्घ्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा को ग्रहण करता है। ये कौन है सिंह वाहन? जो अगले जन्म में हनुमान बनने वाला है। और उस सिंह वाहन ने लक्ष्मी तिलक नामक निर्घ्रंथ गुरुदेव के चरणों में पहुंच करके जिन दीक्षा ग्रहण की और सामान्य मनुष्य जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे अलौकिक तपस्या के भार को लीलया धारण किया। उस तपस्या के प्रभाव से उन सिंह वाहन मुनिराज को अनेक रुद्धियाँ प्राप्त हो गई, जिन रुद्धियों के प्रभाव से वे जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं को, कष्टों को सहजता से दूर कर सकते थे, किंतु वैराग्य पूर्वक परिश्रमों को आनंद के साथ सहन करने में ही उनकी रुचि थी, क्योंकि सुखासीन जीवन जीना उनकी वृत्ति में नहीं था। आत्महित के लिए श्रम करना ही जिनकी संस्कृति थी, ऐसे श्रमण संस्कृति के वो शिखर पुरुष थे। और उन सिंह वाहन मुनिराज ने घोर तपस्या करते हुए, तत्व चिंतन के आधार पर भेद विज्ञान की आराधना करते हुए उत्कृष्ट आराधनाओं को प्राप्त करके समाधि पूर्वक मरण किया और समाधि मरण पूर्वक अपने मनुष्य पर्याय का त्याग करके वे लांतव नामक स्वर्ग में देव बन गए। क्या हो गए? लांतव नामक स्वर्ग में देव पर्याय को वो धारण करते हैं। ठीक है।
और लांतो पर्याय में वहाँ सागरोपम का जीवन बिता करके जब बचा हुआ जो महान पुण्य था उस पुण्य के उदय का फल भोगने के लिए हे वसंत तिलके वह सिंह वाहन का जीव अब इस अंजना सुंदरी के गर्भ में आया है। कौन बता रहे हैं? अमित गति मुनिराज उस पर्वत के मातंग मालिनी नामक परिसर के उस आसपास के पर्वत की गुफा में बैठे हुए मुनिराज उन दोनों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ऐसा कौन सा मंदभागी जीव इस अंजना सुंदरी के गर्भ में आया है जिस कारण से उसके गर्भ में आते ही इसको वनवास भोगना पड़ा, ऐसा जो पूछा था वसंत तिलका ने, उसके उत्तर में उन मुनिराज ने गर्भ में आए हुए उस जीव के पूर्व जन्मों का वृत्तांत बताया। लांतव सर्ग की आयु समाप्त करके वही यह सिंह वाहन का जीव इस अंजना सुंदरी के गर्भ में आया और वह पुत्र अत्यंत प्रतापी होगा, तेज कांति का धारक होगा, अनेक देव मिलकर के भी जिसके पराक्रम को खंडित नहीं कर पाएंगे, बृहस्पति भी जिसके गुणों का वर्णन करने में असमर्थ होगा, जो अपने कुल की कीर्ति को दिग्दिगंत फैलाएगा और उसकी माता को उसको जन्म देने के कारण धन्यता का अनुभव होगा, ऐसा यह पुत्र जन्म लेने वाला है। आप लोग निश्चिंत होइए। वे मुनिराज उस पुत्र के बारे में भविष्य की भी बात बता देते। तब वसंत तिलका कहते हैं, स्वामी गर्भ में आए हुए उस पुण्यात्मा का वृत्तांत हमने जाना कि पुण्योदय होते हुए उसने ऐसा अनेक पुरुषार्थ करके अपने जीवन को कृतार्थ किया है, वही यह जीव इस गर्भ में आया है, ये तो अच्छी बात है। किंतु ऐसा कौन सा कर्म है जिस कारण इस महान नारी रत्न को, इस महासती को ऐसे अनेक विपदाओं को झेलना पड़ा? तब मुनिराज कहने लगे, हे शोभने, हे कल्याणी, तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस अंजना सुंदरी के पूर्व जन्मों का वृत्तांत मैं कहने जा रहा हूँ, तुम उसको ध्यान से सुनो। इसी भरत क्षेत्र में जो सिंह वाहन राजा का वृत्तांत मैंने अभी बताया था, उसकी उस जन्म की जो माता थी कणकोदरी और उनके पिता थे महाराज सुकंठ, ये दोनों दंपति आनंद पूर्वक अपना राज्य अरुण नामक नगर में विजयार्ध पर्वत पर कर रहे थे। उस दरमियान उन सुकंठ राजा को अनेक रानियां थी, लेकिन उसमें एक कनकोदरी पट्ट महादेवी थी, अर्थात मुख्य पट रानी थी। और उस दरमियान सब कुछ व्यवस्थित चलता था, लेकिन अधिकारों के कारण जिसके भीतर गर्व और दंभ उत्पन्न हुआ था वह कनकोदरी, उसकी एक सौत थी लक्ष्मी नाम की। सौत म्हणजे सवत, मराठीमध्ये सवत म्हणतो ना आपण, काय म्हणताय तुम्ही? गवत होय, सवतला सगळी गवतच समजत असतात हो, द्वेषामुळं कसपटा समान समजत असतात। तब उस कनकोदरी की अनेक सौत थी, उसमें एक लक्ष्मी नाम की सौत थी जो अत्यंत पाप भीरु थी, धर्मात्मा थी, शालीन जीवन वाली थी, पतिव्रता थी, धर्मपरायणा थी, मुनिभक्त थी, परमेष्ठियों की उपासक थी, प्राणी मात्र के प्रति दया करुणा को धारण करने वाली वास्तव में धर्म मूर्ति थी। वह रोज जिनेंद्र भगवान की दिव्य भव्य पूजा करती थी, पंच परमेष्ठियों का स्मरण ध्यान धारणा करती थी, सत्पात्रों को मुनिजनों को आहार दान सेवा वयावृत्ति अपने भूमिका अनुसार करती थी। एक दिन उस लक्ष्मी ने कुछ व्रत किए थे और जिनेंद्र भगवान की पूजा करके ही आज मैं अपने उपवास का त्याग करके अर्थात पारणा करूंगी, ऐसा उनका संकल्प था। लेकिन उस लक्ष्मी की धर्म आराधना और उसके इस महान पुरुषार्थ के कारण प्रजाजनों में उसके प्रति बहुत आदर था और लोग उसके सद्गुणों के कारण उसका जो आदर करते थे, यह कणकोदरी से देखा। क्यों? मी गरीब आहे त्याचं मला वाईट वाटत नाही, शेजारी श्रीमंत का झाला ते मला बघवणं झाले। मैं गरीब हूं, इस बात का मुझे कोई गम नहीं है, दुख नहीं है, पड़ोसी अमीर क्यों हो रहा है, लोक में उसकी प्रशंसा क्यों हो रही है, मेरी निंदा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी प्रशंसा क्यों हो रही है, ये मुझे देखा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है। ऐसी एक साइकोलॉजी होती है, एक मानसिकता होती है। और उस लक्ष्मी के प्रति लोगों के मन में जो आदर आत्मीय भाव है, उस कारण से कनकोदरी को अत्यधिक क्रोध उत्पन्न होता है और उस क्रोध के कारण वह उस लक्ष्मी को अनेक भले बुरे शब्द बोलती है
और उसका क्रोध इतना हाइपर हो जाता है, इतना अनियंत्रित हो जाता है कि उसी क्रोध के आवेश में उस कनकोदरी ने वेदिका पर रखी हुई उच्चासन पर विराजमान जिन प्रतिमा को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया। कैसा पाप! साक्षात जिन भगवान, त्रैलोक्याधिपति, त्रिभुवन तिलक ऐसे वे जिन भगवान जो प्रतिमा रूप में वहां पर विराजमान थे, उनको उठा करके बाहर फेंकने जैसी घृणा। वो घृणा भगवान के प्रति भले ही नहीं थी, सौत के प्रति थी, लेकिन उसके निमित्त से भगवान का ऐसा अनादर। संसार में ऐसा ही होता है, खटकते कोणाचं तर आणि वांद दुसऱ्या बरोबरच होते का नहीं। और क्रोध हमेशा नीचे की ओर जाता है। घर का भी उदाहरण लीजिए, यदि घर में पति पत्नी को कुछ बोलता है तो पत्नी पति पर क्रोध नहीं कर सकती, इसलिए वो क्रोध करती है अपने बेटे पर। अब बेटा माँ को कुछ कह नहीं सकता, इसलिए वो क्रोध करता है अपने बस्ते पर। बस्ता म्हणजे दप्तर, पाटीला शाळेतनं आलेला असते, त्याला आई काय तर बोलली तर ते आईला काय बनू शकत नाही, दप्तर काढते नाही आदळते जोरात। अब वो बस्ता अचेतन है, इसलिए वो किसी को कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन क्रोध हमेशा नीचे की तरफ जाता है। ऑफिस में भी, कार्यालयों में भी देखिए, बड़े अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारी को कुछ नहीं कहते, ऊपर का अधिकारी छोटे अधिकारी को कुछ कहता है तो निचले निचले अधिकारियों को, कर्मचारियों को वे ऑफिसर्स डांटते हैं, अकारण ही गुस्सा करते हैं। ऐसा ही तो कनकोदरी ने राजा सुकंठ को कुछ कहा नहीं, लक्ष्मी के ऊपर क्रोध किया, और उसी क्रोध के आवेश में जिन भगवान की प्रतिमा घर के बाहर निकाल कर फेंक दी। क्रोध, किसी विचारक ने कहा है, शायद पहले भी आपको वो बात बताई हो, उन्होंने कहा कि क्रोध और तूफान के चलते जो नुकसान होता है वो क्रोध और तूफान के शांत होने के बाद ही पता चलता है। मान लेते हैं घर के बाहर कहीं तूफान चल रहा है, लोगों ने दरवाजे खिड़कियां बंद किए हैं, तो अंदर बैठने के कारण जब तक तूफान है, बाहर कितने पेड़ गिरे, गाड़ियां उलट पुलट हुई है, जनहानि धन हानि हुई है, वो तूफान के चलते पता नहीं चलता। जब तूफान शांत होता है, लोग घरों से बाहर निकलते तो देखते इतने पेड़ गिरे, इतने मनुष्य मरे, उतने पशु मरे, ये हुआ वो हुआ। वैसे क्रोध करते समय मनुष्य को ये ध्यान में नहीं आता कि उसके आवेश में आकर मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, और उसका रिजल्ट, उसका रिएक्शन क्या आने वाला है, ये विवेक उस समय रहता नहीं है। इसलिए कन्नड़ भाषा में, कर्नाटक में कुछ विद्वानों ने, पूर्वजों ने एक बात कही है, कहावत कही है ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾದೆ ಮಾತು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ, ಶಿಟ್ಟಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? काय म्हणले? शिट्टिन कೈಯಲ್ಲಿ बुद्धे ಕೊಡಬಾರ್ದು, क्रोध के हाथ में बुद्धि नहीं सौंपनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध के हाथ में बुद्धि नहीं सौंपनी चाहिए, क्योंकि एक विचारक ने कहा कि क्रोध की शुरुआत अज्ञान से होती है और उसका अंत पश्चाताप से होता है। शुरुआत तो अज्ञान पूर्वक होती है, अविवेक से, किंतु जब उसका अंत आता है, रिजल्ट आता है, तो पश्चाताप के अलावा कुछ बचता नहीं। तो कनकोदरी ने उठा करके जिन भगवान की विश्ववंद्य प्रतिमा बाहर फेंकवा दी, लेकिन संयोग ऐसा था, पाप का उदय होते हुए भी कभी कभी उसमें चढ़ उतार होते हैं, अनुभाग तीव्र मंद होता रहता है। उसी समय संयोग से एक संयम श्री नामक तपस्वी आरिका उनके यहाँ आहार के लिए आ जाती है, उनका पड़गाहन हो जाता है, मीन्स यथायोग्य उनकी भक्ति करके उनको आहार दान के लिए प्रवेश उनके घर में कराया जाता है। अनेक दिन का उनका उपवास था। आहार के लिए, पारना के लिए जब वे वहाँ पर आते हैं विधिवत, आहार के लिए आते समय जब उनको पता चला कि कनकोदरी ने, सुखंट राजा की पट्ट देवी ने, पट रानी ने जिन भगवान की प्रतिमा सौत के द्वेष, ईर्ष्या, घृणा के कारण घर से निकाल करके फेंक दी है, तब उन आरिका को इतनी व्यथा हुई, इतनी उनकी हृदय की भावनाएं दुखी हुई कि उन्होंने उस दिन आहार का त्याग कर दिया। लेकिन स्वयं आहार का त्याग करने के बाद भी कनकोदरी के प्रति उनके मन में घृणा नहीं, दया उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? दया। जो विवेकशील, संयमी, बड़े हृदय वाले लोग होते हैं वे दयालु होते हैं,
अपराधी के प्रति भी घृणा करने के बजाय दया भावपूर्वक उसके सुधार के लिए वे प्रयास करते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक स्थितिकरण नाम का भी अंग है। अधर्म के कारण या अधर्म की ओर बढ़ने के कारण दुर्गति की सम्मुख होने वाले जो जीव हैं, उनको पतन से बचाना, उनको नुकसान से बचाना, भव भ्रमण से उनको रोकना, ऐसा कार्य करना जिनके धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है, ऐसे उन आर्य का संयम श्री माता जी ने कनकोदरी को पास बुलाया, निकट बैठाया और कहा कि हे कल्याणी, हे सुभगे, किसी जन्म में की हुई त्याग तपस्या दान पुण्य के कारण आज राजा जैसा पति तुम्हें मिला। पति तो बहुत से स्त्रियों को मिलता है, लेकिन व्यसनी मिलता है, मारपीट करने वाला मिलता है, दरिद्र कुल वाला मिलता है, विकलांग मिलता है, अन्य अनेक प्रकार के दोषों से युक्त मिलता है। सुकंठ राजा जैसा न्याय प्रिय प्रजाहित दक्ष पति तुम्हारे लिए राजा के रूप में मिला है। सिंह वाहन जैसा पुत्र जिसका गौरव गाथा, जिसका डंका संपूर्ण विश्व में बज रहा है, ऐसा पुत्र तुमने पाया। कोई तो आश्चर्यकारक पुण्य तुमने पूर्व में किया है, इस कारण से तुम्हें मिला है। लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के बाद इस जन्म का उपयोग स्व पर कल्याण के लिए करना छोड़ करके आज तुम इस जीवन का उपयोग अत्यंत हानिकारक कार्य के लिए कर रही हो। ये जो मनुष्य जीवन रूपी रत्न तुम्हारे हाथ में आया है, उस रत्न की कीमत नहीं समझने के कारण तुम इसका उपयोग जला करके, उस रत्न को जला करके बर्तन मांजने के लिए मानो कर रही हो, राख निर्मिति के लिए। थोड़ा विचार करो। आज पुण्य का उदय है, इसलिए तुम इस राजा की सिर्फ रानी नहीं, पट महारानी बनी हो। उस अधिकार का उपयोग परोपकार के लिए करो, निराश्रितों को आश्रय देने के लिए करो, दुर्बलों की रक्षा के लिए करो और धर्म पुरुषार्थ करने वालों की सहायता के लिए करो। ऐसा ना करते हुए अपने शक्ति सामर्थ्य और अधिकार का दुरुपयोग करने से जो पाप तुमने संचित किया है, जिन भगवान को फेंकने के कारण, उनका अविनय करने के कारण, उच्चासन से उनको गिराने के कारण जो पाप तुमने अर्जित किया है, उस पाप का फल नरक निगोद में भोगना पड़ेगा। ये मैं श्राप नहीं दे रही हूं, कर्म फल का मात्र वर्णन कर रही हूं, आरिका माता जी कहती है। क्योंकि सन्मार्ग के पथिक साधक, जैन साधक कभी श्राप नहीं देते हैं, वे कर्म सिद्धांत का फलदान मात्र बताते। और ऐसा करने से तुम्हारा जो नुकसान होगा, तुम्हारा जो एक अनिष्ट होने वाला है, उससे बचने के लिए तुम अब भी स्थिर हो जाओ, तुम अभी भी कल्याण को प्राप्त हो। सूर्य का उदय रहते हुए भी तुम गड्ढे में मत गिरो, हाथ में दीपक लेकर के भी तुम पतित मत हो, सन्मार्ग से च्युत मत हो जाओ, अच्छे मार्ग पर चलो। और तुम्हें अधर्म के मार्ग पर चलता देख करके भी मैं तुम्हें प्रतिबोधित संबोधित नहीं करती हूँ, तो मैं भी बड़ा ही प्रमाद करने वाली कहलाऊंगी। इसलिए मुझे लगा सो तुम्हें कहा। बाकी सन्मार्ग पर चलना या इसी उन्मार्ग पर चलकर पतित होना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन नरक निगोद के दुख भोगने पड़ेंगे। ये देख करके तुम उससे अलग होकर के जिन धर्म की आराधना करो। आचार्य कहते हैं कि जो सज्जन होते हैं, वे सज्जन स्वार्थी नहीं होते, परमार्थी होते हैं। और वे परमार्थ की साधना करने वाले सज्जन लोग, साधु लोग, तपस्वी लोग, व्रती लोग सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं करते, अपना कल्याण करते करते औरों के कल्याण में सहायक बनते हैं। स्वयं ऊर्ध्व गति को जाते हैं, लेकिन जाते जाते दूसरों को भी उन्नति की दिशा दिखा करके आगे बढ़ते हैं। उन संयम श्री आरिका ने उस कनकोदरी को योग्य दिशा दिखाई। उनके उपदेश को सुन करके, जिन धर्म का मर्म समझ करके और नरक निगोद के दुखों की वह चर्चा सुन करके वह अत्यंत भयकंपित हो जाती है और तत्काल अपने अपराध का प्रतिबोध होने के कारण पश्चाताप करने लगती है। कौन? कनकोदरी, अंजना का जीव पूर्व जन्म में। और पश्चाताप से दग्ध होने के कारण वह अपने दोषों की निंदा, ग्रहा, आलोचना करती है। उन आरिका के चरणों में घोर पश्चाताप व्यक्त करती है, आप्त आगम गुरुओं की क्षमा याचना करती है। फिर उन माता जी ने उनको और संबोधित किया, तत्वार्थ का स्वरूप बताया, विश्व व्यवस्था और वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने के कारण उसका अज्ञान दूर होता है और उस कनकोदरी ने निर्मल सम्यक दर्शन को धारण किया।
अनेक अपने सामर्थ्यानुसार अनेक व्रत संयम संकल्प धारण किए, दान पुण्य किए, धर्मात्माओं की सेवा की, दुर्बलों की रक्षा की, निराश्रितों की आश्रय स्थली बनती है, अनेक पुण्य कर्म करती है और वहाँ की आयु समाप्त करके वह कनकोदरी देवगति में स्वर्ग जाती है और स्वर्ग की आयु पूर्ण करके वही कनकोदरी ये अंजना बनी है। अंजना कौन है? कनकोदरी का जीव है। तब वे मुनिराज कहते हैं, अमित गति मुनिराज कहते हैं, जिनकी गति अमित थी, अपने ध्येय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति जो अमित गति से जा रहे थे, अमित यानी अमर्यादित, गति यानी वेग, स्पीड, जो अत्यंत तीव्र गति से अपने सिद्धि की ओर, मोक्ष की ओर बढ़ रहे थे, ऐसे स्वनाम धन्य अमित गति मुनिराज कहते हैं कि हे पुण्यशालिनी, तुमने उस जीवन में, उस जन्म में जो व्रत संयम सम्यक दर्शन परोपकार आदि का कार्य आर्य का संयम श्री के उपदेश से किया, उसके फल स्वरूप राजा महेंद्र की पुत्री बनी, राजा प्रहलाद की बहू बनी और पौनंजय जैसे सूर्य प्रतापी राजा की तुम पत्नी बन गई। हनुमान जो भविष्य में कुछ काल बाद जन्म लेने वाला है, ऐसे महापराक्रमी सामर्थ्यशाली तद्भव मोक्षगामी कामदेव की तुम मां बनने वाली हो। लेकिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कुछ देर के लिए क्यों ना हो उठा करके तुमने जमीन पर फेंका था, उसके पाप के फल स्वरूप ही तुम्हारे पति ने तुम्हारा तिरस्कार किया। कर्म करते समय बहुत अच्छे लगते हैं। आचार्य विद्यासागर जी, कंटाळा आलाय का? आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक जगह पर कहते हैं कि कर्म चुपके से आते हैं और रुला के जाते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, कोई मंगल कार्य होते हैं तो आप बाजे बजाते हैं, लेकिन कर्मों का जब आगमन होता है, मीन्स आश्रव होता है, उस समय कोई वाद्य नहीं बजते हैं। कर्मों के आश्रव बंध की प्रक्रिया अति सूक्ष्म है। प्रत्यक्ष ज्ञानियों के बिना उसको कोई प्रत्यक्ष नहीं जान सकता, परोक्ष ज्ञानी आगम के माध्यम से जानते हैं। इतनी सूक्ष्म वह प्रक्रिया है, किंतु सूक्ष्म रूप से, गोपनीय रूप से, गुप्त रूप से, धीरे से, चुपके से आने वाले कर्म जब फल देते हैं तब रुला के जाते हैं। कर्म चुपके से आते हैं और रुला के जाते हैं। ऐका लागलं? कानानं का ध्यानानं? चालू दे थोड़ा वेळ, नक्की। कर्म चुपके से आते हैं और रुला के जाते हैं। वे मुनिराज कहने लगे कि जिन देव की प्रतिमा का अविनय करने के कारण, उनके प्रति अनादर की भावना, तिरस्कार की भावना होने के कारण, कुछ देर उनको निकालकर बाहर फेंकने के कारण ही तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने जीवन से निकालकर फेंक दिया था, तुम्हारा तिरस्कार किया, घोर अनादर किया। तुम्हारे पति दूतों से, दासों से, गुलामों से, सेवकों से बात करते थे, लेकिन तुम्हें नजर उठाकर देखते तक नहीं थे। क्यों? भगवान का किया हुआ अनादर। कभी प्रसंग आया तो आपको रुक्मिणी का भी वृत्तांत बताऊंगा। श्री कृष्ण की जो पट रानी थी रुक्मिणी, पूर्व जन्म में उन्होंने भी एक निर्घ्रंथ मुनि का ऐसा ही अपने सौंदर्य के अहंकार में आकर के अनादर किया था। कितनी घृणा को वो प्राप्त हुई। बाद में एक मुनिराज के उपदेश से उसने कुछ व्रत धारण किए तो देवगति को जाती है, वहां से आकर रुक्मिणी की पर्याय धारण करके श्री कृष्ण की पत्नी बनती है। वर्तमान युग के प्रत्येक पग पग पर, प्रत्येक पृष्ठ पर उत्थान पतन को प्राप्त हुआ ऐसे लोगों के अनेक वृत्तांत प्राप्त होंगे। वर्तमान युग इसीलिए पढ़ना है। वर्तमान युग की एक विशेषता है कि प्रथमान योग में चारों अनुयोग मिलते हैं। महापुरुषों का चरित्र भी मिलता है। उनको चरित्र बताने के निमित्त से उस समय के मुनियों ने जो धर्मोपदेश दिया, व्रत संयम का स्वरूप बताया, तो चरणानुयोग का उपदेश भी इसमें पढ़ने को शॉर्ट में मिलता है। कहीं कहीं 3 लोक का वर्णन आता है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक की चर्चा आती है तो कर्णानुयोग भी आ जाता है। और आध्यात्मिक उपदेश देते हैं तो द्रव्यानुयोग भी आ जाता है, साहित्य भी आता है, काव्य भी आता है, छंद आता है, अलंकार आता है, व्याकरण आता है, नय आता है, न्याय आता है। प्रथमानुयोग में सब है। बाकी अनुयोगों में उसका उसका ही विषय है। कर्णानुयोग में कर्णानुयोग ही मिलेगा।
चरणानुयोग में चरणानुयोग ही ज़्यादातर मिलेगा, कहीं एकाध प्रासंगिक कोई कथा वगैरह अल्प मात्रा में मिलेगी। द्रव्यानुयोग में अध्यात्म के अलावा कुछ कोई कथा वगैरह विशेष करके नहीं मिलेंगी, लेकिन प्रथमानुयोग में चारों अनुयोग मिलेंगे। न्याय, नय, अलंकार, गणित, विज्ञान इत्यादि, अंतरिक्ष आदि सब कुछ मिलेगा इसमें। ऐसे सुंदर महाकाव्य, ऐसे महाकवि रविसेन आचार्य सारस्वत आचार्यों की पंक्ति में एक नक्षत्र की समान शोभायमान 26,000 श्लोकों में पद्म पुराण की रचना करके चले गए, हमसे एक पैसे की भी अपेक्षा रखे बिना। और फिर वे रविसेन आचार्य देव लिखते हैं कि ऐसे अमित गति मुनिराज जब अंजना को बता रहे हैं कि ऐसा सब होने के कारण पति ने तुम्हारा तिरस्कार किया, लेकिन बाद में पति तुमसे मिलते हैं, जो तुम्हारे पुण्य का उदय आया। फिर बाद में वो पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए और युद्ध पर चले जाते हैं, और उसके बाद तुम्हारे गर्भ के लक्षण को देख करके तुम्हारे सास ने जो तुम्हारा तिरस्कार किया है, वो सब भी भगवान की उस प्रतिमा का तिरस्कार अनादर करने का ही फलदान है। लेकिन अब चिंता मत करो, यह जो महाभयंकर वनवास तुमने भोगा है, राजा की पुत्री होकर के भी, राजा की पत्नी होकर के भी तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं वो किसी के शत्रु के भी जीवन में ना आए, लेकिन ऐसा कर्म का वैचित्र्यपूर्ण फल तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब वो फल कम होने जा रहा है। अंजना, तुम पिता के दरवाजे पर खड़ी रही, किसी ने तुम्हारा स्वागत सत्कार करना तो दूर, तुम्हें पानी तक नहीं पूछा। भगवान के अविनय का फल देखो। तुम माँ की इच्छा करके माँ मुझे बुलाएगी, सास ने किए हुए अनादर, पति ने किया हुआ तिरस्कार, वो सब भुलाने वाली माँ की ममता मुझे मिलेगी, इस आशा से तुम माँ के द्वार पर गई थी, लेकिन पिता की आज्ञा में बंधी हुई माँ तुम्हें देखने तक बाहर नहीं आती। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने तक गर्भ में रखा, जन्म लेने के बाद अमृत समान दुग्धपान तुम्हें कराया, स्तनपान कराया, वह माँ तुम्हें साधा पानी तक नहीं पूछती है। जो भाई तुम छोटी बहन हो इसलिए तुम्हें अपने माता पिता के समान ही पालते थे, वो भाई तुम्हें पूछने तक नहीं आते। क्यों? तुम्हारा पति दूतों से, दासों से बात कर रहा है, लेकिन तुम उसकी पत्नी होकर तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि धर्मात्माओं की, परमात्माओं की हुई जो निंदा है, अविनय है, धर्म और धर्मात्मा का किया गया जो तिरस्कार है, उसका फल इससे भी बुरा होता है। लेकिन तुमने भगवान का अविनय करने के बाद क्यों ना हो, आर्यिका माता जी के उपदेश से अपने आप को संभाल लिया, धर्म धारण किया, इसलिए तुम्हें इतना सा ही फल मिला है। अभी ये वनवास, पति के द्वारा तिरस्कार, पति का बहिष्कार, ये सब जो दिख रहा है ना, तुम्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा फल है, लेकिन तुम्हें इतना फल मिलने वाला था जिसका वर्णन कोई बृहस्पति भी नहीं कर पाएगा, ऐसा फल तुम्हें मिलने वाला था। लेकिन तत्काल अपने आप को संभाल कर तुमने जो धर्म धारण किया, उसके कारण तुम्हारा इतने में ही सब कुछ संभल गया। आज लोग कहते हैं, मैं प्रसंगवश एक बात रखना चाहता हूं, कि अज्ञान के कारण, वास्तविकता का बोध नहीं होने के कारण कुछ लोग कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, बरसों से भगवान का दर्शन पूजन कर रहे हैं, मुनियों की संगति कर रहे हैं, सेवा वयावृत्ति दान पुण्य कर रहे हैं, यथा योग्य सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिला है? क्या हमारी गरीबी दूर हुई? क्या हमें कुछ संपन्नता मिली? क्या मान सम्मान मिला? क्या यशस्विता प्राप्त हुई? क्या हुआ है मंदिर जाने से हमारा? लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि मंदिर जाने से किससे वो बच गए हैं। मराठी में एक उदाहरण देकर के हिंदी में आऊंगा, क्योंकि उसका सिमिलर शब्द हिंदी में कहना बड़ा कठिन काम है। पूर्व जन्म में हमने ऐसा कर्म किया है कि जिस कर्म के फल स्वरूप हमारे ऊपर पर्वत का कड़ा गिरने वाला था। कड़ा यानी लैंडस्लाइडिंग होकर के जो पर्वत की बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ा हिस्सा नीचे गिरता है, उसको पर्वत का कड़ा बोलते हैं। हिंदी में कड़ा बोलते हैं उसको। पर्वत के जो बड़े बड़े चट्टानें नीचे आ जाती हैं, जो बड़े बड़े ऐसे कोने होते हैं, उसके जो छोर होते हैं, उसको कड़ा बोलते हैं। भूतकाल में किया हुआ तीव्र पाप कर्म इतना घोर था की ज्याच्यामुळं आमच्यावर कडा कोसळणार होता, पण धर्माच्या छत्रछायेमध्ये असल्यामुळं कडाऐवजी फक्त खडा कोसळलेला आहे। ही आमच्या जिन धर्माची महिमा आहे।
पण हे माहीत नाही ना रहस्य लोकांना. वास्तविकता काय, कर्म सिद्धांत काय, कर्माचा अनुभाग बंध काय, स्थितीबंध काय, प्रदेश प्रकृती बंध काय, याचा काहीच रसगंध नसणारे लोक धर्माला चारूपीच्या पिंजऱ्यामध्ये उभे करतात. किंतु भूतकाल में अज्ञान, मिथ्यात्व, अंधश्रद्धा, कषायों के कारण किया हुआ कर्म इतना प्रबल था कि तुम्हारे ऊपर पर्वत का कड़ा गिरने वाला था, लेकिन धर्म की छत्र छाया को स्वीकार करके उसको शरण आने के कारण कड़ा गिरने के बजाय एक छोटा सा खड़ा अर्थात कंकर गिरा है. खड़ा मीन्स छोटा सा कंकर जो होता है, चावल में वगैरह छोटा कंकर होता है, गारा म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये. ये धर्म ऐसा है, केवली पन्नतम धम्मम शरणम, ये धर्म ऐसी रक्षा करने वाला है. अंतरंग से इस धर्म को शरण आना चाहिए, क्योंकि इस धर्म के प्रवक्ता कोई ऐरे गहरे नहीं है, इस धर्म के उपदेशक कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि नहीं है, इस धर्म के वक्ता वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, लोका लोक को जानने वाले हैं, प्राणी मात्र के अकारण जगत बंधु है, उनके द्वारा बताया गया धर्म है. हम जैसे तुच्छ बुद्धि के अल्प शक्ति के लोग इस धर्म की महिमा क्या बता सकेंगे, जिसका वर्णन गणधर परमेष्ठी भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाए. उस धर्म की महिमा हम जैसे अज्ञानी लोग नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी जो धर्म महिमावंत है, तीर्थंकर परम देव के द्वारा बताया हुआ है, हम सबको मन से उस धर्म की आराधना करनी चाहिए. अपन करते ही है, लेकिन और बहुत करनी चाहिए. तो इस प्रकार वे अमित गति मुनिराज अंजना ने पूर्व जन्म में किया हुआ जो कर्म है उसके बारे में बता रहे. आज अल्पकाल में ही, वैवाहिक जीवन के अल्पकाल में ही किसी स्त्री को वैधव्य का दुख क्यों भोगना पड़ता है, कभी विचार किया अपन? उसका एक कारण ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व जन्म में किसी को अल्प वय में ही विधवा देख करके आज विधवा बनी स्त्री ने उसकी हंसी उड़ाई है. सीता का जीव भारतीय नारी सभ्यता का एक आदर्श मानबिंदु है, लेकिन उनके ऊपर भी चारित्रिक लांछन क्यों लगा? निर्दोष चारित्र की ध्वजा को फहराने वाली सीता है, लेकिन उनके ऊपर लांछन इसलिए लगा क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने महान चारित्र संपन्न मुनि और आरिका के ऊपर उंगली उठाई थी. जो आज हमारे जीवन में हो रहा है वो अकारण नहीं है. वर्तमान में भले ही हम निरपराधी हो सकते हैं, लेकिन पूर्व में किए गए अपराधों का फल जन्म जन्मांतरों में मिलते हैं. एक क्षण के लिए किया गया कर्म है, असंख्य जन्मों तक फल देता है. लब्धिसार, क्षपणासार थोड़ा सा आपको लग सकता है विषयांतर, किंतु कर्मों के ही फलदान की चर्चा चल रही. लब्धिसार, क्षपणासार, गोमटसार, कर्मकांड आदि ग्रंथों में हम पढ़ेंगे. एक समय में मिथ्या दृष्टि जीव तीव्र संक्लेश परिणामों के कारण 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंद करता है, जिसको सुपर कंप्यूटर ही नहीं बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी उस काल की कल्पना नहीं कर सकते. इतना उत्कृष्ट स्थिति बंध. और यदि जीव की आत्मशक्ति जाग जाए तो वही जीव अंतर मुहूर्त के विशुद्ध परिणामों से 70 कोड़ा कोड़ी वाले स्थितिबंध वाले कर्म को अंतः कोड़ा कोड़ी कर सकता है. ये सब करना योग का गणितीय विषय है, कभी भविष्य में पढ़ेंगे तो समझेंगे. जीव की सामर्थ्य भी इतनी है. इसलिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक विवेक संपन्न होकर के हमें जिन धर्म की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इस भीषण संसार समुद्र से तारने वाली अभेद्य नौका यदि कोई है तो यह जिन धर्म है, केवली प्रणीत धर्म है. हमें विश्वास पूर्वक उस धर्म में सवार होना है. होना है क्या नहीं होना है? मतलब अभी तक हुए नहीं है, हो चुके हैं. अब कभी भी उससे नीचे उतरने का दुर्भाव नहीं करना है, बल्कि दृढ़तापूर्वक उसे में बैठना है और अल्पकाल में संसार समुद्र से पार होकर मुक्ति के तट तक पहुंचना है. तब वे मुनिराज अंजना के सारे वृत्तांत को बताकर कहते हैं कि अब चिंता मत करो. इस पुत्र का जन्म होने के बाद तुम्हें तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च सौभाग्य प्राप्त होने वाला है. विश्व में तुम्हारा नाम यावत चंद्र दिवाकरो दीर्घ काल तक स्मरण किया जाएगा. तुम्हारे जीवन से दुनिया प्रेरणा लेगी और जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे पति का मिलन होने वाला है. पति आकर मिलने वाला है. सब कुछ ठीक होने वाला है. बस
निश्चिंत होकर के तुम जिन भगवान की आराधना करो, गर्भकाल पूरा करके धर्म ध्यान पूर्वक परमेष्टि स्मरण पूर्वक एक सच्चे सत्पुत्र को जन्म दो और अपने जीवन को कृतार्थ करो। ऐसा शुभ आशीर्वाद दे करके वे मुनिराज उन सभी को आशीषित करते हुए उस गुफा से संयम के योग्य दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उन दोनों के लिए रुकने के लिए वो जगह सुरक्षित है ऐसा जान करके स्वयं वो स्थान दूसरों के लिए छोड़ते हैं। सज्जन ऐसे ही होते हैं, स्वयं अपने लिए कुछ कष्ट उठाएंगे लेकिन औरों के काम में आएंगे। किसी एक हिंदी विचारक ने एक जगह पर बहुत अच्छी बात की है। वे कहते हैं कि मरने के बाद मेरा एक कफन किसी गरीब को दे देना। जो कफन होता है ना शरीर पर ढकने के लिए, उसको अग्नि में जला डालने के बजाय जिसको इज्जत ढकने के लिए भी कपड़े नहीं है, इसके उस निर्धन व्यक्ति को, दरिद्र व्यक्ति को मेरे मृत्यु के बाद वो कफन दे देना। मरने के बाद मेरा कफन किसी गरीब को दे देना। मिट्टी की भूख मेरा शरीर मिटाएगा। मिट्टी को जो तत्व, पोषण तत्व चाहिए, मेरा शरीर मिट्टी में मिल करके मिट्टी की सहायता करेगा, लेकिन उसको जलाने के पहले वो कफन निकाल कर किसी गरीब को देना। सज्जन लोग ऐसे होते। क्या हम वैसे हैं? क्या बन सकते हैं? क्या वैसा बनने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो और कितना करना चाहिए ये देख करके हम और सज्जनता की ओर आगे बढ़े। और वे मुनिराज उन दोनों ने, वसंत तिलका और अंजना ने अत्यंत भक्ति भावपूर्वक कृतज्ञता की दृष्टि से उनको नमोस्तु किया। पुनः पुनः आपके दर्शन होते रहे, आपके सानिध्य में हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होता रहे और आप जैसा ही महान पुरुषार्थ हम द्वारा हो और हमारा जीवन, सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना करके उनके चरण कमलों की पूजा करके उनका दर्शन करने की भावना की। तब उनको आशीर्वाद दे करके वे मुनिराज अग्रिम स्थान को चले जाते हैं। उस दरमियान अंजना और वसंत तिलका दोनों भी उसी गुफा में रहने लगे। वसंत तिलका के पास कुछ विद्याएं थी जिसके बल से वो जंगल से कुछ फल फूल ला करके अपनी विद्याओं के बल से अंजना और स्वयं के लिए यथोचित आहार का निर्माण करती थी। आहार की चिंता तो उनकी मिट गई थी, लेकिन इस प्रकार उस गुफा में रहते हुए भी उन दोनों का जीवन बीत रहा था। सूर्यास्त हो गया। आचार्य कहते हैं अंजना के दुख अब और देखे नहीं जा सकते। इस चिंता के कारण ही मानो सूर्य ने अपने आप को अस्त कर लिया। लेकिन जीवन में एक समान काल हमेशा नहीं रहता। उस समय जीवन में सबका सब काल समान नहीं होता। हमेशा चढ़ाव उतार ढलान सब आते रहते हैं। त्यग्गा दिन्नी, कन्नडमध्ये म्हणतात त्यग्गा दिन्नी, ऐसे सब आते रहते हैं। और उस दरमियान उस गुफा में वो रहे। मुनिराज तो चले गए, लेकिन एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण उनके जीवन में आया कि उस जंगल में से एक अकराल विकराल सिंह, जिसकी जटाएं हाथियों का गंडस्थल फोड़ने के कारण रक्त से रक्तिम हो गई थी, लालिमा को धारण कर रही थी, अपनी जटाओं को बार बार हिलाता हुआ, अपनी आंखों से मानो अंगारे गिराता हुआ अत्यंत क्रुद्ध सिंह अपने तीक्ष्ण पंजों से जमीन को खोदता उकेरता हुआ उसी गुफा की ओर आने लगा। जीवन ऐसा ही है। मनुष्य काल्पनिक सुख में रम्मान होता है कि अब नहीं, अब सब हो गए, अब आराम से जीऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ भाग्यवान जीव ही ऐसे होते हैं जो प्रबल पुण्य के धारक होते हैं, प्रभूत पुण्य संचय कर चुके होते हैं, जिस कारण से उनका संपूर्ण जीवन आनंदमय होता है। तीर्थंकरों जैसे कुछ ही जीव होते हैं। बाकी तो चक्रवर्तियों को भी अपमान झेलना पड़ा है, भले ही काल दोष हो कारण। अपने मराठी साहित्यकारों ने ऐसा कहा है, आपको भी मालूम है शायद, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तूच शोधो निपाय। महाराज सगळं आम्हाला माहित है, तुम्हें काय नवीन सांगा लागलाय? बहुत अच्छी बात है। आचार्य कहते हैं कि सब प्रकार से सर्वकाल सुखमय जीवन जीने वाले दुनिया में ऐसा कोई नहीं दिखेंगे। कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई समस्या, कभी आनंद के एकाध पल, कभी दुख की अनेक घड़ियां, अनेक साल, अनेक काल बीत जाते हैं। मराठी साहित्यकारों ने और एक बात कही संसार दशा का वर्णन करते हुए, वे कहते हैं सुख पाहता जवा एवढे, दुख पाहता पर्वता एवढे। इस संसार में सुख एक राई के दाने के बराबर है और दुख पहाड़ से भी ज्यादा।
फिर भी अनादिकालीन संस्कारों के अधीन इस संसारी प्राणी को संसार में ही रमना अच्छा लगता है। हमारे गुरुदेव एक कन्नड़ कहावत कहते थे, ह्यान त्यानं हिग्गता जाळता आनन बघता. कन्नड कळते ना सगळ्यांनी. नवीन लग्न होणार असते हो, एकाचं साखरपुडा झालेला असते. आता बायको येणार, मी प्रपंच करणार, अमुक करणार, तमुक करणार, स्वप्न रंगवत असतोय. बायको येऊस तर हरकलेला असतो एकदम. पण बायको आल्यावर ज्या वेळेला पिस्तूल लागत्या मागे एवढं लांबडी डिमांड लिस्ट, त्यावेळेला चराचर वाकायला चालू करते. नाही बाई व्हय बाई, नाही बाई व्हय बाई करायला चालू करते. सांगते कोणाला आता. ह्यान त्यांना हेगता ज्वाळाता आणा बघता. असं होते. पुण्य पाप का खेल है. तो फिर उस समय एक भयंकर भयावह सिंह उस जंगल में से उनकी गुफा की ओर आने लगता है. श्रृगालों का कर्कश आवाज मानो आने वाले संकट की रणभेरी बजा रहा था. पंछी कोलाहल कर रहे थे. अनेक प्रकार का रौद्र रूप धारण किया हुआ वह प्रकृति का भयंकर वहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा था, मानो उस सिंह के आने के बाद निर्माण होने वाले नूतन संकट की ही चेतावनी दे रहा था. वह सिंह आगे आने लगता है. दोनों ही अबला नारियां. विचार कीजिए, अपन सामान्य परिवार के लोग हैं. आप लोग सामान्य स्त्रियां होकर के भी आपके माता पिता ने, पितृपक्ष पति के पक्ष ने, अर्थात मायका और ससुराल पक्ष ने सामान्य परिवार वाले होकर के भी आपका कितना जतन किया. माँ बनने वाली गृहिणियों का घर में कितना अच्छे से पालन पोषण होता है, लाड प्यार होता है. इकडची काडी तिकडे ठेवू नको म्हणतात, बस 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 म्हणतात. लेकिन एक राजा की पत्नी, एक राजा की बेटी, होने वाली राजा के और तद्भव मोक्षगामी महापुरुष की माँ जंगल में अनाथों की तरह जीवन जी रहे. कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है, लेकिन वो कर्म हमने ही किए. पुनः पुनः हमें दृढ़तापूर्वक हृदय में स्थापित करना है कि हमारे जीवन में जो कुछ उत्थान पतन, अच्छा बुरा इष्टानिष्ट होता है, अपने ही शुभाशुभ क्रिया प्रतिक्रिया भाव इत्यादि के कारण संचित कर्मों का ही फल है. दूसरे कोई भी उसमें निमित्त मात्र है. लेकिन हम निमित्त को ही आरोपों से मर देते हैं. अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो उसने किया. कर्म है. वो सिंह जैसे जैसे गुफा की तरफ आने लगता है, ये दोनों डर जाती है. उस समय वसंत तिलका, उसके पास जो विद्याएं थी वो आकाश में उड़ जाती है. लेकिन अंजना को गर्भभार के कारण वो उठा नहीं सकती है, क्योंकि स्त्रियों की विद्याएं अल्प शक्ति वाली होती. और उस दशा में अंजना नीचे जमीन पर बैठकर कांप रही है, थर थर कांप रही है. शरीर में पसीना पसीना छूट गया है. प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मेरा जो होना है होने दीजिए, लेकिन मेरे इस संतति की रक्षा. और यदि मैं इस प्रसंग से बचती हूँ तो आहार विहार करूँगी, अपनी प्रवृत्ति करूँगी. यदि इस संकट से नहीं बचती हूँ तो मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग. उस संकट में भी इस प्रकार का धर्म पुरुषार्थ. आपण घरात असून या नन वनवास हेळली, ती वनवासात आहेत ते भगवंताचं स्मरण करल्यात, आणि घरात आहेत ती म्हणतात या नन वनवास हेळली ಎಂತ ಜಗದ್ ಹೊರತು ಕರ್ಮಿತೇನೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ದ್ಯಾವ್ರ ಚುಲು ಚುಲು ಎಂಥವ್ರನ್ನ ಒಯ್ಗದ ನಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮರ್ತಿದ ಅಂಟಂಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನ ಮನ್ನಿ ಒಯ್ಕ ತರ್ಕ ಬಿಡ್ಕ ದ್ಯಾವ್ರು ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದ. हाँ कितना अज्ञान है. हाँ लेकिन आचार्य कहते हैं अंजना उस समय परमेष्ठियों का परोक्ष स्मरण करके कहती है कि प्रभु इस संकट से मैं बचती हूँ तब तो ठीक है, नहीं बचती हूँ तो मेरे संतति की रक्षा हो, किंतु जब तक ये संकट दूर नहीं होता है तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है. मैं नियम संलेखना लेती हूँ. गर्भवती प्रसूति जिसकी निकट आई है वह स्त्री जंगल में शेर को सामने देख करके ये संकल्प करती है. हमें घर में बैठ करके जमीन कंद का त्याग करना आसानी से नहीं हो रहा है. साल भर पुराने अचार नहीं छूट रहे, लोणचं. धर्म रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षित. और उस समय उस गुफा में एक गंधर्व जाति का देव रहता है. उसकी देवी का नाम होता है रत्नचूला. क्या नाम है? रत्नचूला नाम की वह देवी अपने गंधर्व पति जिसका नाम था मणिचूल, चूल नवे चूल,
वो अपने देव को कहती है कि हे नाथ, ये दोनों अबलाएं उत्तम कुल में जन्म ले चुकी है ऐसा लगता तो है, किंतु किस दुर्भाग्यवश ऐसी महा अटवी में घनघोर जंगल में आ पड़ी है पता नहीं है, लेकिन ये सिंह उनके ऊपर हमला करने वाला है, उन पर आक्रमण करने की फिराक में दिखता है। आप दयालु है, उन अबलाओं की, उन नारियों की रक्षा कीजिए। कभी कभी नारी ही नारी की संरक्षिका बनती है, बहुत बार नारी ही नारी की शत्रु बनती है क्या नहीं? केतुमती भी नारी थी, अंजना की सास अंजना भी नारी है। सत्य को जाने बिना ही उसने अपवाद लेकर के उसको, अपनी बहू को, अपनी पुत्र वधू को घर से बाहर बेघर कर दिया। सरकारनं चांदोली वसाहतच्या बेघर लोकांनी घरं दिली, पण अंजनेला घर मिळालं नाही, ती बेघर झाली. कसलं कर्म आहे? सामान्य माणसांना घरं मिळाली पण अंजनेला घर मिळालं नाही. सासरची लोक बाहेर काढली, माहेरच्यानी दारं लावून घेतली. कर्म है, लेकिन कर्म से बलवान जिन धर्म है। आचार्य कहते हैं कि प्रभु से मत कहो कि संकट बड़ा है। ऐका लागला क्या? हमारे आचार्य कहते हैं कि प्रभु को मत कहो। मंदिर जाकर लोग कहते हैं ना, भगवान संकट आया, रक्षा करो, ऐसा करो वैसा करो। आचार्य कहते हैं कि भगवान से मत कहो कि संकट बड़ा है, संकट को बताओ कि भगवान बहुत बड़े हैं, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। कर्म बड़ा है तो धर्म हमारे लिए खड़ा है, हमें बस उसके चरणों में पहुंचना है, वह हमारी रक्षा करने में समर्थ है। तब फिर अंजना ने ऐसा संकल्प किया। वो सिंह अंदर आता जा रहा था, बस 3 हाथ का अंतर अंजना और सिंह के बीच में था। उसी दरमियान अपनी देवी से प्रेरित हो चुका वह गंधर्व देव विक्रिया रुद्धि से एक शार्दुल का रूप धारण करता है, अष्टापद का रूप धारण करता है, और उस सिंह के साथ उसका भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध को देख करके बड़े बड़े योद्धा भी डर जाए, ऐसा युद्ध अंजना की आंखों के सामने कुछ फीट पर चल रहा है। आकाश में मंडराने वाली, गोल गोल चक्कर लगाने वाली वो वसंत तिलका बार बार रो रही है, विलाप कर रही है, पुकार रही है, लेकिन वो उसको उठा नहीं सकती। प्रेमवश ऊपर से नीचे आती है, फिर सिंह निकट आने पर और ऊपर चली जाती है। उसकी विह्वलता उसको विवश कर रही है, लेकिन वो सखी को उठा नहीं सकती थी। कभी कभी मनुष्य बहुत पराधीन हो जाता है। श्रद्धेय ब्रह्मचारी वसंत दादा कोथली के कहते थे हमेशा एक काव्य, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। क्या कहते थे? पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, कर्माधीन दैवाधीन है। और उस समय उस अष्टापद रूपधारी गंधर्व देव ने उस सिंह को मार दिया। तब उस सिंह और अष्टापद का युद्ध देखते हुए देर तक उसकी चिंता के कारण, जिसका शरीर कांप रहा था पसीने छूटने से, चिंता के कारण जिसको मूर्छा आई थी, वो अंजना मूर्छित होकर गिरी थी। कैसा वनवास है! सीता को सिर्फ वनवास मिला है, तुलना नहीं चल रही है, लेकिन वह सीता वनवास में थी, फिर भी उसके साथ पति थे, देवर थे। गर्भवती अवस्था में सीता को वनवास में दोबारा छोड़ा गया, लेकिन तुरंत ही अल्पकाल में ही वज्रजंग नाम का राजा उसको बहन मान करके लेकर चला जाता है। लेकिन अंजना के साथ वसंत तिलका छोड़कर दूसरा कोई नहीं था। उस समय आचार्य कहते हैं कि जहाँ धर्म होता है, उस धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए स्वर्ग के देव भी आ जाते हैं। भयंकर अटवी में, घनघोर जंगल में भी भाग्यवान लोगों के, धर्मात्माओं के रक्षण के लिए स्वर्ग भी उतर आता है। उस प्रकार उस गंधर्व ने अष्टापद का रूप धारण करके उस अंजना का, उसकी संतति का रक्षण किया। सिंह को मरा हुआ देख करके वसंत तिलका दौड़कर उसके पास जाती है। वहां जा करके देखती है तो उस समय अंजना मूर्छित पड़ी थी। वसंत तिलका को लग गया कि जीवित है या मर भी गई, ऐसा सोच करके वो रोने लगती है। वो कहने लगती है कि हे नाथ, हे स्वामिन, हे पौनंजय, आप कहाँ गए? जल्दी आऊँगा कह करके अब तक नहीं आए। आपकी पत्नी की दुर्दशा देखी। हे महेंद्र राजन, आप अपनी बेटी की रक्षा करने में क्यों असफल रहे? हे दुष्ट केतुमती, तुम्हें क्या दुर्बुद्धि हो गई जो तुम्हारे पुत्री के समान थी, ऐसे बहू को तुमने ऐसा वनवास दे दिया, उसके साथ ऐसा अनर्थ कर दिया। हे मनोवेगा,
तुम तुम्हारी ही कोख में, तुम्हारी ही गर्भ में पलकर बड़ी हो चुकी तुम्हारी पुत्री के दुख को क्यों दूर नहीं कर रही हो। ऐसा रोते रोते जब उसने उसको हिलाया, वसंत तिलका ने अंजना को हिलाया, हे देवी, हे स्वामिनी, हे राज्ञी, आप जिंदा है या नहीं। तब अंजना को वसंत तिलका के द्वारा बार बार हिलाया जाने के बाद थोड़ी सी चेतना आ गई और फिर अत्यंत धीमी ध्वनि में, अत्यंत मंद क्षीण ध्वनि में अंजना कहती है कि मैं हूं, अर्थात जीवित हूं। तब वसंत तिलका ने परम हर्ष के साथ उसको उठाया। वह गंधर्व देव, उसकी देवी आदि ने उनको धैर्य दिया। उसके बाद उन दोनों ने निश्चय किया कि जहाँ हम लोग रहेंगे धर्म हमारी रक्षा करने वाला है, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार जब वसंत तिलका अंजना को कह रही होती है तब वो कहती है कि उन मुनिराज अमित गति के साधना स्थली के कारण पवित्र हो चुकी इसी गुफा में अपन रहेंगे, तुम्हारे गर्भ की रक्षा करेंगे। परोक्ष रूप से क्यों ना हो, जंगल के पुष्पों से मुनि सूरतनाथ भगवान की 24 तीर्थंकरों की स्तुति पूजा करेंगे। मुनि सूरत भगवान का उल्लेख क्यों किया? उस दिन शनिवार था क्या? किस लिए? क्योंकि उनके ही धर्म तीर्थ के काल में मुनि सूरतनाथ भगवान के निर्वाण के बाद नमीनाथ भगवान के जन्म के पहले ये रामायण की घटना घटी। तो उनका ही शासन काल होने के कारण वसंत तिलका कहती है कि मुनि सूरतनाथ भगवान का 24 तीर्थंकरों का अपन स्तवन पूजन करेंगे, निश्चिंत होकर के आप यहाँ रहो। इस उपसर्ग का निवारण हो चुका है। तुम्हारा भाग्य ऐसा है कि दैव ने तुम्हें ठुकरा दिया लेकिन धर्म ने तुम्हें तारा है, इसलिए कोई रक्षण करने वाला इस जंगल में भी तुम्हें मिला है। तुम्हारे बंधुओं ने तुम्हें छोड़ा है लेकिन वो अपरिचित देव भी तुम्हारी रक्षा के लिए दौड़ आया है। उसके देवी ने उसको प्रेरणा दी है, इसलिए जहाँ धर्म होता है वहाँ रक्षा होती है, इसका विश्वास करो। इस प्रकार प्रेरणा दे करके जब चर्चा हो रही थी तब अपना खेद, अपना दुख भूल करके अंजना कहती है वसंत तिलका को कि हे माता, वास्तव में वो सखी है लेकिन सखी होकर के भी वो उसका पालन कर रही थी, विद्याओं के बल से उसका भोजन निर्माण करके उसको दे रही थी, उसका रक्षण कर रही थी। इसलिए अंजना रानी होकर के भी अपनी सखी को कहती है कि हे माता, इस जगत में तुम ही मेरी बंधु हो, इसलिए तुम्हारे होने के कारण ये जंगल भी मुझे नगर के समान लगता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति के सुख दुख में साथ देता है वही सच्चा बंधु है। जो सुख में तो पास में आता है और दुख में दूर चला जाता है वो बंधु नहीं, वो शत्रु है। और वास्तविकता आप लोग भी देखते हैं कि अपने कौन है और पराये कौन है। तात्विक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम स्वयं को छोड़कर दूसरे सभी हमसे भिन्न हैं, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने वास्तव में कौन है ये सुख की घड़ियों में नहीं, दुख की घड़ियों में पता चलता है। क्यों? सुख की घड़ी में तो सब साथी बनते हैं, लेकिन दुख की घड़ियों में जो साथी बनता है वही सच्चा मित्र है। और आचार्य कहते हैं वास्तव में हमारा सच्चा साथी जिन धर्म है, यह केवली प्रणीत धर्म ही हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा बंधु है, सच्चा सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक है। और फिर उनका काल धर्म ध्यान पूर्वक बीतने लगा। एक दिन अंजना कहने लगी कि हे सखी, आज मुझे उदर में, गर्भ में कुछ चंचलता महसूस हो रही है, अस्वस्थता लग रही है। शायद अब क्या होने वाला है क्या पता। उस समय लक्षणों को देख करके उस वसंत तिलका ने जंगल के वृक्षों के, लताओं के कोमल पल्लवों से, कोमल पत्तों से एक शैया बना दी और उस पर अंजना को लिटा दिया। उस पर लेटने के बाद कुछ काल में ही प्रसूति पीड़ा पूर्वक अंजना ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो हनुमान जन्म लेता है। सुंटोळा तिनं आणलाय का नाही? सांगितलं होतं महेश तुम्हाला। और उस पल्लवों की शैया पर लेट करके अंजना ने हनुमान को जन्म दिया। विचार करने की बात है, हनुमान जैसा महापुरुष, तद्भव मोक्षगामी कामदेव जन्म लेता है तो जंगल में जन्म लेता है। हनुमान के जन्म से, उसकी कांति से वो अंधकारमयी गुफा प्रकाशमान हो गई। ऐसा लगने लगा कि वो सोने की हो, गोल्डन हो, स्वर्णिम हो। ऐसी कांति जन्म लेती ही हनुमान के शरीर से सब ओर फैल गई। यद्यपि वह समय हर्ष मनाने का था, लेकिन अपने बालक को हाथ में गोद में लेकर के अंजना रोने लगी और कहने लगी कि हे पुत्र, कैसे दुर्भाग्यशाली पलों में इस गहन जंगल में तुमने जन्म लिया है।
यदि इस समय तुम पिता के या नाना के घर होते, नाना म्हणजे आईचे वडील, यदि इस समय तुम पिता या नाना के घर में होते तो तुम्हारे जन्मोत्सव के कारण स्वर्ग का आभास कराया जाए, ऐसा उत्सव मनाया गया होता। पुत्र, तुम्हारे सुंदर नेत्रों से युक्त इस मुख कमल को देख करके पाषाण हृदय वाले व्यक्ति भी हर्षित हो जाते हैं, ऐसा तुम्हारा यह लावण्य, यह सौंदर्य। लेकिन इस 8वीं में मेरे सिवाय तुम्हें देखने के लिए कौन है? मैं कैसे तुम्हारा जन्मोत्सव मनाऊं? मैं क्या करूं? कैसे मेरी दुर्भाग्यता है। सब प्रकार के साधनों से रहित अभावग्रस्त जीवन जीने वाली मैं दुखदायिनी, अर्थात मैं दुखिनी हूँ, वनवासिनी हूँ। मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? किंतु हे पुत्र, जीवन में कुछ भी साधन उपलब्ध हो तब भी प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को दीर्घायुषी बनाना चाहता है। वत्स, मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम चिरंजीवी बनो, दीर्घायुषी बनो, धर्मात्मा बनो और अपने जीवन से, अपने प्रताप और पुरुषार्थ से अपना और दूसरों का भी उद्धार करो। यही मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। एक माता, माँ है। किसी एक ने कहा है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। आसमां म्हणजे आकाश। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और सारे विश्व में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। वो माँ थी, जंगल में थी, वनवासिनी थी, दुख युक्ता थी, लेकिन फिर भी वो माँ थी। अपने पुत्र को अनेक मंगलकारी आशीर्वाद देते हैं। तब अपने सखी की, अपनी रानी की विवलता देख करके वसंत तिलका उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहती है, धैर्य देती है कि आप दुखी क्यों होती है? इस पुत्र का जन्म होने के कारण लताओं के और वृक्षों के जो पत्ते हिल रहे हैं वो मानो तालियां बजा रहे हैं। इस पर्वत पर से झरने वाले जो झरने हैं, जलप्रपात है, वो अपने आनंद को ही मानो बाहर फेंक रहे हैं। वो पर्वत ही अपने भीतर का आनंद झरनों के रूप में बाहर फेंक रहा है। ये चहकने वाले पक्षी, कलरव करने वाले पक्षी मानो आपके पुत्र के जन्मोत्सव में मधुर गीत गा रहे हैं। सारी प्रकृति हर्षित है। आप दुखी मत होइए। थोड़ा विचार कीजिए, जिस हनुमान के जन्म के समय मंगल भेरिया बजनी चाहिए थी, मंगल निनाद होना चाहिए था, नगरों की सुसज्जता होनी चाहिए थी, उसके जन्म के समय वो जंगल में। अपने मराठी साहित्यकारों ने 2 पंक्तियां कही है, उतना कह करके बात पूरी करता हूं। विचित्र जगती कर्म असे, मन चिंतिते होत नसे। जन्मून येता श्रीकृष्णाला मंगल गायन गीत नसे, मरते समयी रडण्यासाठी जवळ नसावे कोणी कसे। नारायण श्रीकृष्ण जब जन्म लेते मथुरा के जेल में, मथुरा के कारागृह में, मामा ने उनको बंदी बनाया था। मृत्यु के पहले उनको जन्म के पहले उनको मारने के लिए पहरेदार नियुक्त किए गए थे। जिस श्री कृष्ण 3 खंड के अधिपति बन करके जिन्होंने पूरे भरत क्षेत्र का आधा शासन किया, अर्ध चक्रवर्ती नारायण श्री कृष्ण का जन्म जेल में होता है। आचार्य कहते हैं उनके जन्म के समय मंगल गीत गायन करना तो छोड़ो, उस जेल में फूटी थाली बजाने वाला भी कोई नहीं था। सर्वत्र प्रकृति का रौद्र रूप, अकराल विकराल रूप मचा हुआ था। बिजलियां चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, यमुना को उफान आया था, और जन्म के पहले उनको मारने के लिए नंगी तलवारें लेकर पहरेदार पहरा दे रहे थे। उसके बाद जो हुआ तो इतिहास बन गया। लेकिन मरते समय श्री कृष्ण द्वारका के अग्नितांडव के बाद जब वो कौशाम्बी के वन में मरते हैं तो 56 करोड़ यादवों का नेता मृत्यु मुख को चला गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन उस समय रोने के लिए, 2 आंसू बहाने के लिए भी कोई नहीं था। जन्मोनी येता श्री कृष्णाला मंगल गायन गीत नसे, मरते समयी रडण्यासाठी जवळ नसावे कोणी कसे। लेकिन ऐसी सभी परिस्थितियों में भी धर्म रक्षण करता है। इस प्रकार हनुमान का जन्म होता है। सखी के द्वारा धैर्य देने के बाद पुत्र को देख करके परम उत्साह को प्राप्त हो चुकी अंजना पुनः पुनः परमेष्ठियों का स्मरण करती है। उस पुत्र को देख करके सारे दुख को भूल जाती है। आगे क्या होता है, पौनंजय कैसे आकर मिलता है, हनुमान की रक्षा और उनका पालन पोषण कैसे होता है, अगले सत्र में देखते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो।